नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। ये बूढ़ी गंडक नदी है जो समस्तीपुर के बीचों बीच होकर गुजरती है। मुझे जब भी किसी विषय पे टॉक करना होता है या कोई ऐसा विषय जिसे जनता तक पहुंचाना होता है तो मैं शांति की तलाश में यहीं पे आता हूं और उन विषयों पे बात करता हूं जो जनहित के लिए होता है, जो जनता को अफेक्ट करने वाला होता है। तो आज भी जब 2025 जा चुका है और 2026 नए सूर्योदय के साथ हमारे सामने खड़ा है, हम सभी देशवासियों का इस शेर के साथ नए वर्ष की शुभकामनाएँ देते हैं कि बहू बहन रहे महफूज हर जगह, बहू बहन रहे महफूज हर जगह। असमत किसी कली की अब गुलशन में ना लुटे, असमत किसी कली की अब गुलशन में ना लुटे। और सबके लिए ये साल मुबारक हो ए खुदा, सबके लिए ये साल मुबारक हो ए खुदा कि अमनो अमा का दौर अब यहाँ भी कायम रहे। इसी आशा के साथ सभी देशवासियों को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2025 में क्रम हुआ उस पे थोड़ी सी नज़रसानी करने की अपील करता हूँ। मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो पीछे हमारे रह गया है उससे सीख लेके आगे बढ़ना ही अक्लमंदी है। जो 2025 में कुछ घटनाक्रम हुए जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन पे असर डाला है, उस पे भी हम लोगों को ध्यानाकर्षण करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि पत्रकारिता उसे ही कहते हैं जो जनता के मुद्दे को उठा सके, जनता के मुद्दे पर बात कर सके। और जो तानाशाह हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक हैं, जो कानून बनाते हैं, उनके आंखों में आंखें डाल करके जनता के मुद्दे पर सवाल कर सके, इसी को पत्रकारिता करते हैं। इसी सब बातों के साथ मैं कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पिछला 2025 जो गुजरा है उसमें भारतवर्ष ने किस प्रकार करवट लिया है। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का जहर जिस प्रकार हमारे समाज के युवाओं के नस नस में घोला जा चुका है, ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जो मुद्दे थे उन्हें गौन कर करके हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जय श्री राम के साथ बाबरी मस्जिद के मुद्दे चले हैं, वो जो घटनाक्रम हुआ है वो चिंतनीय विषय है। हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको इन सब मुद्दों से अलग हो करके अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए और उसी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो विषय हैं हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला करती चली जा रही हैं। और जिस प्रकार से 2025 में संविधान को कुचला गया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। संविधान का धज्जी उड़ाया गया। अब जो संविधान या कानून हमारे देश में बना हुआ है उसे नज़रअंदाज कर करके जिस प्रकार से बुलडोज़र एक्शन के नाम पे लाखों गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लाखों ऐसे मंदिर मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं जो आस्था का विषय है, लेकिन उसके बावजूद एक विशेष वर्ग को टारगेट करके जिस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के जो सेवक हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है कार्य कर रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। उसके अलावा जो पिछला वर्ष रहा, जो चुनाव का वर्ष भी कहा गया, बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव हुए, निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से सत्ता के आगे अपने घुटने टेक दिए, जिस प्रकार से निर्वाचन जो हमारे देश के आयुक्त हैं उन्होंने सजदे कर दिए सत्ता के आगे, ये भी एक चिंता का विषय है। जो हमारी भारत की लोकतंत्र है ये इसके लिए ख़तरनाक है। लोकतंत्र को चुराया जा रहा है और उसमें जो हमारे निर्वाचन आयोग हैं और जो हमारे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो हमारे न्याय जिस प्रकार चले हैं, वो जो घटनाक्रम हुआ है वो चिंतनीय विषय है। हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनको इन सब मुद्दों से अलग हो करके अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए और उसी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो विषय हैं हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला करती चली जा रही हैं। और जिस प्रकार से 2025 में संविधान को कुचला गया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। संविधान
का धज्जी उड़ाया गया। अब जो संविधान या कानून हमारे देश में बना हुआ है उसे नज़रअंदाज कर करके जिस प्रकार से बुलडोज़र एक्शन के नाम पे लाखों गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लाखों ऐसे मंदिर मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं जो आस्था का विषय है, लेकिन उसके बावजूद एक विशेष वर्ग को टारगेट करके जिस प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ के जो सेवक हैं, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है कार्य कर रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। उसके अलावा जो पिछला वर्ष रहा, जो चुनाव का वर्ष भी कहा गया, बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव हुए, निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से सत्ता के आगे अपने घुटने टेक दिए, जिस प्रकार से निर्वाचन जो हमारे देश के आयुक्त हैं उन्होंने सजदे कर दिए सत्ता के आगे, ये भी एक चिंता का विषय है। पिछला वर्ष जिस प्रकार से भारत के लिए चुनाव का वर्ष रहा, जिस प्रकार से सरकार ने निर्वाचन आयोग के और न्यायपालिका से मेल से जो हमारे जनमत को चुराया है, ये भी एक चिंता का विषय है। जिस प्रकार से खुलेआम धांधली की गई है, जिस प्रकार से वोट के लिए पैसे बांटे गए हैं, जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये भी बहुत चिंता का विषय है। हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका ने इसके लिए आंखें बंद कर ली है, ये हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए चिंता का विषय है। जिन जनप्रतिनिधियों को हमारी जनता ने चुना था कि हमारे हित के लिए कानून बनाएंगे, वो लोकसभा विधानसभा में बैठ के जय श्री राम और बाबरी मस्जिद के नारे लगाते हैं, उस प्रकार ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता को आम मुद्दों से भटका करके धर्म का अफीम चटाया जा रहा है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और उन मुलजिमों को, उन मुजरिमों के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है, ये भी एक चिंता का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा, गरीबों की सुरक्षा और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़ा समाज है, उसकी सुरक्षा का दायित्व सरकार के कंधे पर होती है और वो उससे नज़र चुरा करके उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले 2025 में गरीबी अमीरी के बीच जो खाई बढ़ी है, ये भी चिंता का विषय है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। जिस प्रकार अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीबतर होते जा रहे हैं। पहले अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास होते थे, लेकिन अब मिडिल क्लास में भी 3 सेक्शन हो गए हैं। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। लोअर क्लास की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि महिला उत्पीड़न पूरे भारतवर्ष में पिछले 2025 में जो एनसीआर है, उस पर आप नज़र उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है और जो कमज़ोरों पे जुल्म के जो एनसीआरबी के डाटे हैं, मॉब लिंचिंग के जो डाटे हैं, जो दलितों अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि देश किस ओर जा रहा है। मैं आपको और बता दूं कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका सरकार के सामने घुटने टेक के सजदरेज हो गई है और उसके धांधलियों को नज़रअंदाज कर रही है, ये भी बहुत चिंता का विषय है। पिछले 2025 में जिस प्रकार से डॉलर के कीमत बढ़े हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल की कीमत बढ़े हैं, जिस प्रकार से रुपया की असमत गिरी है, ये भी चिंता का विषय है। ये जो विषय हैं, हमको लगता है कि जनता को इस पे सोचना चाहिए, जनता को इस पर विचार करना चाहिए और जो ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इस तरह के जो मुद्दे हैं उनसे बचना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो जर्नलिज्म का स्तर है जिस प्रकार से यहाँ गिरा है, ये भी चिंता का विषय है। जो सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, सरकार का उनके खिलाफ रवैया भी बहुत चिंता का विषय है। जो मुद्दे उठाते हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। ये बहुत ही किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो मैं आम जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी गोलबंद हो जाएं। यदि किसी आप के जो मीडिया साथी हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ खड़े होकर के आप दिखाएं ताकि आपके साथ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो अन्य मीडिया कर्मी भी आपके साथ खड़े नज़र आएं। सरकार का रवैया यकीनन आपके खिलाफ जो सोशल मीडिया है, जो सच्चाई दिखाती है, उसके प्रति सौतेला रवैया है उनका। और मैं आपको बताता चलूँ कि महिला उत्पीड़न जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे भारत की छवि पूरे दुनिया में खराब हो रही है,
उस पर भी आप लोग सवाल उठाएं सत्ता से, और जो सरकार है उससे आंख में आंख डाल के उनसे सवाल करें। अभी पिछले कई महीनों में देखा गया है कि सत्ता पक्ष से सवाल करने वाले पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, सरकार ने उनको जेल तक भेजा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो 2026 आ गया है, इस 2026 में आपको विचार करना है कि पीछे जो हमारे गुजरा है वो कितना हमारे लिए लाभकारी रहा और कितना हानिकारक रहा। कौन सा ऐसा विषय था जो आने वाली आपके पीढ़ी को फ़ायदा पहुंचा सकती है, और कौन सा ऐसा विषय रहा जो आपके आने वाली पीढ़ियों को पंगु बना सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन सभी विषयों पर आपको विचार करना चाहिए। मैंने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं। तो जो असल देशभक्त हैं, जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो जो पब्लिक के सर्वेंट हैं, वो अगर वो देशभक्त हैं तो इन विषय पर सच्चाई से काम करें। और जो दलित कुचले समाज हैं, जो महिला हैं, उनको सुरक्षा पहुंचाए। देश में जो महंगाई इस प्रकार बढ़ गई है, जो जनता के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। कोई भी जो योजना सरकार बनाती है वो पब्लिक के हित में न हो करके किसी एक ख़ास मतलब कि उद्योगपति के लिए होता चला जा रहा है। ज़मीनें बिक रही हैं, पहाड़ें बिक रही हैं, कारखाने बिक गए। जो कंपनियां नौकरी फराहम करती थी वो नौकरियां बिक गई। अब शोषण हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। आप समस्तीपुर का ले लें कि समस्तीपुर में पिछले 20 वर्षों में एक भी कल कारखाने नहीं रहे लगे, बल्कि जो भी एक दो कल कारखाने थे वो बंद हो गए। और पिछले 20 वर्षों से बिहार में जो डबल इंजन की सरकार रही है, उन्होंने आपके लिए कैसा काम किया है आप अच्छे से देख समझ सकते हैं। जहाँ तक रोड के विकास का मामला है, तो ये रोड का विकास से सरकार को अत्यधिक, आप ये जान लें कि रोड का विकास के पीछे जो एजेंडा है वो आपसे पूरे दुनिया में रोड टैक्स के नाम पे और अन्य टैक्सों के नाम पे भारतवर्ष के जो जनता है उससे वसूला जा रहा है, और उन्हीं के पैसे से रोड बनाया जा रहा है। रोड सिर्फ बिहार में नहीं बने हैं, आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में रोड बने हैं। क्योंकि रोड से जिस प्रकार से जनता से खून सोचा जा रहा है, टोल टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, वाहन टैक्स के रूप में, प्रदूषण के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, जिस प्रकार से भी पैसा का उगाही किया जा रहा है वो भी चिंता का विषय है। तो केवल रोड के विकास ही विकास नहीं होता है, समानांतर विकास सभी में होना चाहिए। शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए। स्वास्थ्य का पूरे बिहार में क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। एक बेहतर अस्पताल आपके पास नहीं है। आपका समस्तीपुर में जो एक अस्पताल है, सदर अस्पताल है, उसका नाम रेफरल अस्पताल पड़ गया है। किसी भी गंभीर चिकित्सा का यहाँ इलाज नहीं होता है। करोड़ों रुपया दवाई और डॉक्टर के नाम पे और उपकरण के नाम पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक मानक के अनुरूप आपको चिकित्सा मिलना चाहिए वो चिकित्सा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। मैं समस्तीपुर की बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई भी सरकारी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। लाखों करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप आकलन करें तो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलने वाले एक भी छात्र एक्सेप्शन को छोड़ करके इस लायक नहीं होते हैं कि वो किसी देश के प्रतिष्ठित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें सफल हो सकें। उन्हें दूसरे प्राइवेट और बाहर जा कर के शिक्षा का मुंह देखना पड़ता है। समस्तीपुर में जो अन्य जो समस्याएं हैं उस समस्या पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और जो जाम की समस्या है, पानी वाटर लॉगिंग की समस्या है, नाला की समस्या है, जितने भी योजनाएं बन रहे हैं वो जनता के लिए नहीं बन रहे हैं बल्कि कुछ चंद खास लोगों के लिए बन रहे हैं। रोड का निर्माण हो रहा है, उसका स्तर इतना गिरा हुआ है, आज रोड बनता है कल टूट जाता है। अगर कोई सवाल उठाता है तो आम जन उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, और सवाल उठाने वालों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार होता है। किसी भी तरह की बात देख लीजिए, पिछले 20 वर्षों में समस्तीपुर की ही बात करें तो आपने क्या
आपको बदलता नज़र आया, आप कमेंट कर करके ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हम आम जनों के मुद्दों को उठा सकें। इस आशा के साथ 2026 आपके जीवन में नई खुशहाली लाए और जो भी ये बुरी चीज़ें 2025 में हुई हैं वो चीज़ 2026 में ना हो। सरकारें जनता के लिए सोचे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए सोचें, जो पुलिस प्रशासन और जनता के हित में कानून बनाए। इसी आशा के साथ मैं आपका हसीब अहमद, नमस्कार।